प्रॉपर्टी कानून में तब्दीलियाँ और उर्दू ज़ुबान की हैसियत को घटाने के ज़रिए की जा रही हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन बिलख़ुसूस चौथे जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। बैरूनी लोगों को कश्मीरियों की मकबूजा सरजमीन आबाद होने के लिए मराद दी जा रही हैं। इस दिन पर मैं कश्मीरी अवाम को यक आवाज़ होकर यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम हमेशा कश्मीरी अवाम के साथ उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक खुद इरादियत नहीं मिल जाता। मेरी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू दिन से कश्मीरियों के साथ यकजहती कर रही है और हमारी पार्टी की बुनियाद भी मसला कश्मीर पर बनाई गई थी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, आपको याद होगा, जब शिमला वो गए थे, बहुत मुश्किल हालात थे, बहुत मजबूरियां थीं। इंदिरा गांधी ने मजबूर किया कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्सेप्ट करें, बट ही रिफ्यूज। उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्सेप्ट नहीं किया मगर अपने डिमांड मनवा लिए। इसी तरीके के साथ आपने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कश्मीर कॉज पर पुख्ता अज़्म रखती थी और 1990 में उन्होंने 5 फरवरी जो आज का दिन है उसको यकजहती के लिए कश्मीरी बहन भाइयों के लिए उन्होंने ऐलान किया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने तमाम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं को, उनके तावन को कदर की निगाह से देखती थी। इस दिन सेनेट के अरकान की जानिब से सैयद अली गिलानी, मीर वाइज उमर फ़ारूक, शबीर शाह, यासीन मलिक साहब, प्रोफेसर भट्ट, बरहान वानी की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अली गिलानी आखिरी दिन तक उनका वही नारा था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मगर जिस तरीके के साथ उनको तकफीन अपनी रवायात के मुताबिक उन्होंने नहीं करने दिया, हम उसको कंडेम करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह हमारे कारकुनान पूरी दुनिया में कश्मीरियों की आवाज़ बनेंगे। आखिर में मैं भारत को वाज़ेह अल्फाज में बताना चाहता हूँ कि जनूबी एशिया में इस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक मसला कश्मीर कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल नहीं होता। साथ ही मैं इस बात का इरादा करना चाहता हूँ कि भारत ताल्लुकात को ममूर पर लाने के लिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तानी हुकूमत 5 अगस्त 2019 के अपने फैसले को वापस ले, तमाम कश्मीरियों सियासी कैदियों को रिहा करे, कर्फ्यू उठाए, कश्मीर की आबादियाती किरदार को तब्दील करे और उसे बहाल करे, कश्मीरियों से मुतल्लिक इक़दामात करे। In the end, I would like to convey in clear terms to India that there can be no peace in South Asia till such time Kashmir dispute is resolved accordance with the wishes of the Kashmiris. At the same time, I would like to reiterate the normalization of Pakistan-India relations. It is imperative that the Indian government reverse its decision of 5th August
2019 released all Kashmiri political prisoners, lift curfew, stop changing the demographic character of Kashmir, and restore Kashmir-related confidence-building measures. I want to only say one point. Forgiveness saves the expense of anger, the cost of hatred, and the waste of energy. Thank you very much. जी मुशाहिद साहब, आप और शिबली साहब, यहाँ पे वलीद साहब अगर रेजोल्यूशन देखें, एक फॉरेन ऑफिस से भी हमने मंगवाया, उसमें अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत थी वो ड्राफ्ट कर लें ताकि लास्ट में फिर वो हम इंशाल्लाह रेजोल्यूशन। जी ठीक है जी, गुड हो गया जी। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। जी ठीक है जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, कल पूरी कौम 5 फरवरी को योम यकजहती कश्मीर मनाएगी और इसी सिलसिले में आज ऐवान बाला का ये खसूसी सेशन है। मैं समझता हूँ इसकी बड़ी अहमियत है कि यहाँ से आज यक ज़ुबान होकर एक यकजहती का पैगाम अपने कश्मीरी भाइयों को जाएगा। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता जिस्म जान का रिश्ता है। यह कायद की ज़ुबान में शाहरख का रिश्ता है, यह इंसानियत का रिश्ता है, यह मोहब्बत का रिश्ता है और ये एक भाईचारे का रिश्ता है। और कश्मीर का मसला हमारा मौक़िफ़ है कि एक बैनुल अक़वामी तनाज़ा है जिसका हल सिवाय कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हक़ के खुद इरादियत के इख्तियार के बगैर मुमकिन नहीं है। जनाब चेयरमैन, कश्मीरियों के साथ जो जबर की तारीख़ है वो न सिर्फ बहुत तवील है, वो बहुत दर्दनाक भी है, मगर वो बहुत सबक आमोज़ भी है। पहले दिन से एक्सेशन के बाद जहां पहले भारतीय फौजी ने कश्मीर में कदम रखा, उस दिन से लेकर आज तक कश्मीर में भारतीय फौज का कब्जा जारी है। 9 लाख से ज्यादा फौज, जिसका नतीजा कि आज कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुका है। मगर इस जबर के बावजूद कश्मीरी हुर्रियत पसंदों ने, कश्मीरी नौजवानों ने, माओ बहनों ने, बच्चों ने, सब ने कुर्बानियां देकर आज तक आज़ादी का अलम बुलंद रखा हुआ है। जनाब चेयरमैन, ये सिर्फ जबर की तारीख नहीं, वादा खिलाफी की भी एक लंबी तारीख है जो हर मौके पर कश्मीरियों के साथ होती रही और इसका आगाज एक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन होने के साथ हुआ। जनाब चेयरमैन, एक्सेशन डॉक्यूमेंट का जो साइन होना है उसकी जो तारीख है उसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं और उस पर बेशुमार शकूक शुबात है। मैं उस डिटेल में इस वक्त नहीं जाना चाहता, मगर एक अहम नुक्ते की तरफ जरूर तवज्जो मबसूल कराना चाहूंगा। वो ये कि उस वक्त जैसा भी हुआ, जो एक्सेशन हुआ, उसके 2 अहम नुकात थे। एक वो कंडीशनल था और दूसरा वो रेस्ट्रिक्टिव था। वो कंडीशनल इस तरह था कि सिर्फ 3 महकमे, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन, वो ट्रांसफर हुए थे हिंदुस्तान को और बाकी तमाम तर
महकमे तमाम तर पावर स्टेट के पास रही थी और 370 आर्टिकल के तहत इसको हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन दी गई थी। और यह वादा था कि कश्मीरियों की शनाख्त को बरकरार रखा जाएगा। और दूसरी तरफ ये एक्सेशन रेस्ट्रिक्टिव कंडीशनल भी थी, यानी कि उसी वक्त वादा किया गया था, माउंटबेटन के खतूत मौजूद हैं और यह उस वक्त एक्सेशन का एक कुलिया था कि साथ रेफरेंडम या प्लेबिसाइट होगा ताकि जब कोई स्टेट एक्सीड करती है तो उसके अवाम की राय ली जाए। इसी कुलिये के तहत सरहद में भी रेफरेंडम हुआ था और लोगों ने पाकिस्तान के साथ जाने के लिए अपना हक इस्तेमाल किया था। वहां से जो वादा खिलाफी शुरू हुई वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों तक वो जारी रही। जनाब चेयरमैन, ये तो एक मुख्तसर तारीखी पसमंजर था, मगर होता क्या है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत के आने के बाद हिंदुत्व की फिलॉसफी के प्रचार के बाद कश्मीर में एक नई सूरत हाल जन्म लेती है। 5 अगस्त 2019 एक स्याह दिन करार पाता है जबकि खुद हिंदुस्तान के अपने किए गए हुए वादों के बरखिलाफ 370 और 35A को आइन से यूनिलैटरली और इल्लीगली हदफ किया जाता है। और उसके बाद हिंदुत्व फिलॉसफी के तहत इस्राएली तर्ज पर वहां पर गैर कश्मीरियों को बसाने की एक मज़मूम कोशिश शुरू होती है, जिसका नतीजा कि आज तकरीबन 4.2 मिलियन इल्लीगल डोमिसाइल इशू किए जा चुके हैं। और न सिर्फ ये, दूसरी तरफ नाजी तर्ज के मजालिम ढाए जाते हैं। डिटेंशंस, कत्ल, रेप और अजियत के वो दास्तानें कि इंसानियत शर्मा जाती है। पूरी कश्मीरी क़यादत उसको पाबंद सलासल किया गया। किस किस का नाम लूं? आसिया अंद्राबी से लेकर यासीन मलिक तक, और तो और सैयद अली शाह गिलानी, उनके जस्ते खाकी से भी भारतीय सूरमा खौफ खाते रहे और जो शर्मनाक और काबिल मजम्मत हरकत उन्होंने की, उनके जस्ते खाकी के हवाले से मैं समझता हूं कि वो इंसानियत के मुंह पर एक तमाचा है। जनाब चेयरमैन, इन हालात में पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान, सब ने मिलकर वाशगाफ अल्फाज में अपने कश्मीरी भाइयों को यकजहती का पैगाम दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुजफ्फराबाद में खड़े होकर मोदी को जो पैगाम दिया वो सबके सामने है और ये कहा कि मैं कश्मीर का सफ़ीर बनकर दिखाऊंगा, और उन्होंने कश्मीर का सफ़ीर बनकर दिखाया। जनाब चेयरमैन, मुजफ्फराबाद के बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास होता है। वहां पर खड़े होकर कश्मीर का मुकदमा पूरी शद्दमत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ दुनिया के सामने पेश किया। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों में हर फोरम पर इस मसले को उठाया। OIC का भी जो हालिया इजलास गो के वो स्पेशल